नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, पीटीटी परीक्षा हो चाहे आपकी बीएसटीसी एग्ज़ाम हो, दोनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शिक्षण अभिरुचि की क्लास होने वाली है। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होगी जिसमें हम बात करेंगे टॉप 50 प्रश्नों की। और दोस्तों, टॉप 50 प्रश्न ये विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है और उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास को पूरा देखने के बाद में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में। आपको पता होना चाहिए, देखो कि 9 जून को आपका पेपर है पीटीटी का और 30 जून को आपका बीएसटीसी का पेपर है। तो दोनों में अगर देखा जाए, 9 जून का तो 2-3 दिन रहे हैं और 30 जून को भी ज़्यादा दिन है नहीं। तो अब आपको तैयारी के आकलन की आवश्यकता है और ये पेपर आपके लिए बेहद ही शानदार होगा और डेली होगा। वैसे तो डेली देखा करें ना, 50 में से अगर आप 35 भी कर लेंगे तो मैं मानूंगा कि बेहतरीन आपने स्कोर जनरेट किया है यहाँ पे। और अगर 45 तक जाते हैं तो इससे क्या ही खूब नज़ारा होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, लेकिन वो भी बिना आंसर के मिलेगी। तो इसीलिए इस क्लास को देख लेना, बाकी अगर पीडीएफ देखना चाहो तो बाद में देख सकते हैं। और बाकी पीडीएफ, बाकी नोट्स की पीडीएफ जो है बाकी सब्जेक्ट की, वो आपको मिल रही है कंटिन्यू ग्रुप में जुड़ जाने के लिए आप लास्ट में नंबर ले लेंगे, तो उस नंबर से जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न, शिक्षक के रूप में शिक्षण को आप क्या मानते हैं? शिक्षक के रूप में शिक्षण को आप क्या मानते हैं? विज्ञान, कला विज्ञान और मनोविज्ञान। तो हम कला और विज्ञान दोनों मानते हैं, तो ऑप्शन सी जो है आप सभी का सही आंसर होगा। शिक्षण को कितनी मुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है? तो शिक्षण को त्रिमुखी शिक्षण प्रक्रिया में स्वीकार किया है, त्रिमुखी में। तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। दोस्तों देखो, वैसे मैं सुपर फास्ट करने वाला हूँ, आपका समय बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। अभिप्रेरणा के द्वारा मिल सकता है, तो ये 15 मिनट के भीतर अपन 50 प्रश्न कवर कर लेंगे, ठीक है। अभिप्रेरणा के द्वारा मिल सकता है, क्या मिल सकता है? अधिगम मिल सकता है अभिप्रेरणा के द्वारा, है ना, बिल्कुल। और अधिगम मानवीय अनुभवों का है। दोस्तों, अधिगम जो है मानवीय अनुभवों का संगठन है एक, है ना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। प्रत्येक संगठन में पाया जाता है, प्रत्येक संगठन में पाया जाता है, तो प्रत्येक संगठन में तो नेतृत्व ही पाया जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे अपन, है ना। प्रजातंत्र में नेता का पद मिलता है, प्रजातंत्र में नेता का पद प्रभावशीलता के कारण मिलता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप सभी का सही आंसर होगा। यदि नेता सदस्यों के सम्मुख सशर्त सुझाव रखता है तो इससे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर अधिक पड़ेगा, मध्यम, कुछ भी नहीं, या कम। तो अधिक पड़ेगा या मध्यम पड़ेगा, बताइए। आप कहेंगे सर कम पड़ेगा। यदि नेता सदस्यों के सम्मुख सशर्त सुझाव रखता है तो इससे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर कम रहेगा, है ना। तो ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। समझौतावादी प्रकार के नेतृत्व में अधिक महत्व दिया जाता है, तो ये किसको दिया जाता है? पुरस्कार को दिया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक के व्यवहार होने चाहिए, एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक के व्यवहार होने चाहिए। तो दोस्तों याद रखना, निष्पक्ष होने चाहिए, है ना, किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। अध्यापक तभी अनुशासन रख सकता है जब कक्षा में उसका व्यवहार हो, कैसा हो? कक्षा में उसका व्यवहार निष्पक्ष हो। वही बात हो गई सेम नेता वाली। एक नेता के रूप में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, तो सर्वाधिक ध्यान तो किसका रखेगा भैया? बोले सर वो तो विद्यालय हित का रखेगा। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करेंगे, कैसे? आपके कैसे गुण को छात्र पसंद करेंगे? तो पक्षपात रहित व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा। दोस्तों हम इसमें बात करेंगे कर्तव्य निष्ठा को, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। उसके बाद में पक्षपात वाला आएगा, सॉरी, इसमें पहले आएगा ये पक्षपात वाला, उसके बाद में कर्तव्य निष्ठा। तो इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे, इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? तो मित्रतापूर्ण व्यवहार की या फिर प्रभावी, यहाँ पे ये तो नहीं होंगे, है ना। तो 3 और 4 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी को करेंगे क्या, या फिर सी को करेंगे? बोले सर मित्रतापूर्ण व्यवहार को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को। पहले व्यवहार आपका मित्रतापूर्ण होना चाहिए, उसके बाद में प्रभावी शिक्षण, तो जाहिर सी बातें होगा ही। अगला सवाल देखिएगा, यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता है तो उसे क्या करना चाहिए? उस कार्य को प्रारंभ न करे, चुप रहे, खुले मन से स्वीकार कर ले, सदस्यों को झांसा न दे। देखो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, या फिर ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, या फिर ऑप्शन ए को। हम ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता में प्रमुख गुण होता है। तो सृजनात्मकता में प्रमुख गुण दोस्तों होता है, ये आप लॉक करेंगे मौलिकता, है ना। सृजनात्मकता हेतु सर्वाधिक संगत है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का होगा संवेदनशीलता। जो बालक बुद्धिमान है वह सृजनशील भी होगा, जो बालक बुद्धिमान है वह सृजनशील भी होगा, कभी नहीं, हो सकता है प्राय हमेशा। तो दोस्तों हो सकता है या प्राय, तो राइट आंसर किसको करेंगे हम? बोले सर हम करेंगे प्राय को। प्राय हो भी सकता है, नहीं भी, तो कन्फर्म नहीं है। बालकों में सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है भिन्न भिन्न प्रकार से, या विभिन्न या अभिन्न या फिर आपका असमान। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भिन्न भिन्न प्रकार से पाया जाता है। और अगला सवाल है कि सृजनशील बालक परिणामों की परवाह करता है। सृजनशील बालक परिणामों की जो है परवाह करता है, तो वो परिणामों की परवाह नहीं करता। सृजनशील विद्यार्थी लगता है, तो वो दोस्तों चिंतावन लगता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए, शिक्षक के द्वारा बालक के कितने पक्षों में अपेक्षित परिवर्तन आना जरूरी है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का अंतिम प्रयास क्या रहता है? शिक्षक का अंतिम प्रयास जो है ना वो क्या रहता है? तो ज्ञान उपयोग व कौशल रहता है वैसे, ठीक है, या फिर ज्ञान देना भी तो रहता है, अवबोध देना भी तो है। तो उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे, अंतिम प्रयास जो है उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे यहाँ पे। और अगला सवाल देखिए कि मूल्यांकन किस तरह की है? तो मूल्यांकन सतत प्रक्रिया एक है ना, चलने वाली 12 मास चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन किस प्रकार की धारणा है दोस्तों? तो ये एक समावेशित धारणा है। ऑप्शन बी यहाँ पे अभी आपका सही आंसर होगा। अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले हमारे लिए यह देखना आवश्यक है कि सुनने वाला हमारे विचार ग्रहण करने के लिए तत्पर या एक्टिव है या नहीं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? जी बिल्कुल हम सहमत हैं, पूर्ण रूप से सहमत है, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की सदैव आवश्यकता हो ऐसा नहीं है। इस कथन से आप कितना सहमत हैं? ये भी बात सहमत है, हम सहमत है, बिल्कुल सहमत है भैया। ऑप्शन ए यहाँ पे भी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, बिना भाषा के संप्रेषण संभव नहीं है। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम असहमत है, बिना भाषा के संप्रेषण संभव नहीं है, किसने कहा? तो हम इस बात से असहमत है ना। जो शिक्षक अपने विचारों को छात्रों तक कुशलतापूर्वक पहुंचा पाते हैं, छात्रों ने पसंद करते हैं, इस संबंध में आपकी क्या राय है? तो इस संबंध में हमारी राय है कि ठीक है, ओके, डन है, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि विचार ग्रहण के लिए संप्रेषी डेकोटर की शारीरिक उपस्थिति ही पर्याप्त है। क्या ये बात ठीक है? यह कथन सत्य नहीं है भैया, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। संप्रेषक की वाणी में आरोह अवरोह विचार संचार को उद्देश्यमूलक बनाते हैं, तो ये बनाते हैं, ये सत्य बात है, बिल्कुल बनाते हैं, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। उद्देश्य आधारित संप्रेषण ही सटीक तथा वस्तुनिष्ठ है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो दोस्तों याद रखना, हम इस सहमत से आंशिक सहमत हैं, यानी 3 को लॉक करेंगे। ऑप्शन सी, सॉरी रुकिए, पूर्ण सहमत है हम है ना, इसमें पूर्ण सहमत है, ऑप्शन बी। उद्देश्य आधारित संप्रेषण ही सटीक और वस्तुनिष्ठ है, जी बिल्कुल, तो हम पूर्ण सहमत है इस बात से। अगला सवाल है कि वे शिक्षक ही प्रभावी विचार संप्रेषण कर सकते हैं जिनके पास समृद्ध तथा पांडित्यपूर्ण भाषा का भंडार होता है। क्या यह सत्य है? बताइए दोस्तों, क्या ये सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है, तो क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? कक्षा की अंतःक्रियाओं पर करता है ना, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, बिल्कुल अच्छा सवाल है। और अगला सवाल है कि जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं, उनके कक्षा में विचार संप्रेषण जो कि सफलतापूर्वक नहीं चलता, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। पूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त एक युवक को किसी विद्यालय में स्थायी नियुक्ति मिल जाने पर उसे कुछ पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं, गलत है, केवल छात्रों को पढ़ाने के लिए नहीं, अपने विषय पर ही पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता है, उसे अनवरत। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? उसे अनवरत शिक्षार्थी रहना चाहिए, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल, आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? आपको अच्छा वेतन मिलता है या पढ़ाने में आनंद आता है? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई अध्यापक व्यवसाय की आलोचना करे तो आप क्या करेंगे? बताइए।
मैं उसकी आलोचना करूंगा, उसे मारूंगा, आलोचना न करने को कहूंगा, उसकी गलत फहमी तार्किक रूप से दूर करने की कोशिश करूंगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। यदि आपका अध्यापक के रूप में तबादला पहाड़ी क्षेत्र में कर दें तब आप क्या करेंगे? छुट्टी लेकर घर बैठ जाऊंगा, चला जाऊंगा, पर वापस आने के प्रयास करूंगा, तबादला करवाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो ऑप्शन ए को ही चला जाऊंगा, बिल्कुल राजी खुशी चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो काम करना, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट है, पढ़ाने में इंटरेस्ट है ना। आपने बीएसटीसी या पीटीटी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरा है क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते हैं ना? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए को लॉक कर दिया आपने। अगला सवाल है, विद्यालय में खेलकूद जैसे कार्यों पर लगाए गए समय के विषय में आप क्या समझते हैं? यह समय का दुरुपयोग है, यह समय और उपयोगी कार्य में लगाया जाना चाहिए, यह समय का उपयोग है, यह समय का सदुपयोग है? बताइए। तो बताइए दोस्तों क्या लॉक होगा इसमें? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यह समय का सदुपयोग है। जो पाठ्यक्रम आप अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है, आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? बताइए। तो हम ऐसी स्थिति में करेंगे कि साथ ही वरिष्ठ अध्यापक से समझ लेंगे। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूरे सत्र में आप अपना पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा पाए, अब आप क्या करेंगे? बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? तो हम बात कर रहे हैं छात्र को ट्यूशन करने को कहूँगा। पूरे सत्र में आप अपना पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाए तो अब आप क्या कहेंगे? तो क्या करेंगे बताओ? या कुछ नहीं करूँगा, या अतिरिक्त समय में पूरा करूँगा, या निर्धारित समय में जल्दी जल्दी पूरा करूँगा? जी बिल्कुल ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अतिरिक्त समय में पूरा करने को देखूँगा। आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है? धन कमाना, शिक्षा प्रसार करना, ख्याति? तो बिल्कुल ऑप्शन सी जो है आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। आप किस प्रकार के छात्रों को अधिक पसंद करते हैं? बताइए, आप किस प्रकार के छात्रों को अधिक पसंद करते हैं? तो अध्ययन में रुचि रखने वाले छात्रों को, अनुशासन प्रिय छात्रों को? ये दोनों तो होंगे नहीं, 3 और 4 में किसको लॉक करेंगे बताओ? हम तो सर लास्ट वाले को करेंगे, अध्ययन में रुचि रखने वाले को। व्यवसाय के रूप में शिक्षण अच्छा कार्य है, क्योंकि यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, पढ़ाने में आनंद आता है। अगला सवाल है कि बालक के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक रहता है? तो बालक के योगदान में सबसे अधिक योग्य व समर्पित शिक्षकों का रहता है। तो ईमानदार शिक्षकों, आपको अच्छे से जो है छात्रों को पढ़ाना है, बेहतर अंक लाके एक कॉलेज ले लेनी है, उसके बाद में रीट का पेपर देना है, बेहतर जो है तरीके से उसमें सफलता पानी है, और फिर है जो बेहतर से बेहतर पढ़ाना है। शिशु नवजात स्थिति में होता है, वो कुसमायोजित होता है या फिर समाज निरपेक्ष होता है या समाज सापेक्ष होता है? तो ये तो जाहिर सी बात है भैया, समाज निरपेक्ष, उसको कोई जानकारी नहीं होती है, वो अनभिज्ञ होता है, समाज के बारे में, सबके बारे में अनभिज्ञ होता है वो, है ना। अगला सवाल है, सामाजिक संवेदनशीलता किससे संबंधित है? तो ये समाज से है क्या या समायोजन से है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? हम कहेंगे समायोजन से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सहयोगात्मक खेल प्रारंभ हो जाते हैं 19 माह में, 24 माह में, 12 माह में। सहयोगात्मक खेल जो है ये आपके कब हो जाते हैं शुरू? ये हो जाते हैं 18 माह में, 1.5 साल में, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गैंग एज समूह आयु अवस्था का सही समय है 10 से, देखो गैंग एज यानी कि समूह आयु है ना, वो जो है गैंग के साथ में या फिर ग्रुप के साथ में जो है घूमता है बच्चा, है ना, खेलता है, पढ़ता है। तो ऐसे में हम किसको करेंगे? 6 से लेकर 10 वर्ष की आयु में वो गैंग एज के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे भी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से कुल मिला के हमने 14 मिनट के अंदर ये कंप्लीट पेपर पढ़ा है, 14 भी लगे नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आपके 50 में से कितने सही हो रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और बाकी आपको देखो इन सभी की पीडीएफ चाहिए आपको, है ना, आपको जीके की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अपना नाम और ज़िला लिखकर ही मैसेज करें प्लीज़, नाम व ज़िला लिखकर ही मैसेज करें ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और बाकी ग्रुप में एक्टिव रहना है ना, पर्सनल कुछ भी नहीं भेजा जाएगा, ग्रुप में ही भेजा जाएगा जो भी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके आगे जो है अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास कैसी लगी सुपरफास्ट, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।